तो आज की मेजर न्यूज डील कर रही है कि क्यूबा मस्ट सील द डील विद द यूएसए। तो अब क्यूबा को यहाँ पर धमकी दी जा रही है यूएस के द्वारा, किस बेसिस पे उसको डिस्कस करेंगे। एंड भैरव बटालियन को डेब्यू करने का मौका मिल रहा है आर्मी डे परेड के अंदर। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी जो है आप सीज कर लीजिए, बाद में मुझे मत कहिएगा, ठीक है, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया नहीं। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे मेजर ऐसी करंट अफेयर्स फ्रॉम द सोर्स दैट इज द हिंदू 12 जनवरी 2026 एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले है कि ट्रम्प डिलीवर्स ऑयल वार्निंग अर्जेस क्यूबा टू स्ट्राइक अ डील विद यूएसए बिफोर इट्स टू लेट। तो अब दो कंट्रीज है हमारे पास, एक तरफ है वेनेजुएला, एक तरफ है क्यूबा, राइट। तो अब वेनेजुएला जो है वो आप ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देश वर हेविली सैंक्शनड बाय यूएसए बहुत पहले टाइम से, है ना। तो अब क्यूबा का जो है इन द ईयर ऑफ 2000, ठीक है, वेनेजुएला के साथ एक ट्रेड एम्बार्गो हुआ था कि जो वेनेजुएला को ऑयल है वो क्यूबा को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। एंड क्यूबा ऑल्सो रेडिली एग्रीड टू इट। एंड मेजरली सेकंड, अब जो एक्सपोर्टर है आप कह सकते हो कि सॉरी, जो सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल है, सेकंड में क्या मेजर है वैसे तो दैट इज चाइना, ठीक है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में तो अब चलो अलग बात है, बट क्यूबा को यहाँ पर धमकाना आसान है क्योंकि क्यूबा की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज व्हाट, इट इज अ करेबियन नेशन ऑल्सो, है ना। एंड विसिनिटी में क्लोजली है यहाँ पर वेनेजुएला के। सो अब उन्होंने यही बात बोली है, यूएस की तरफ से धमकी आई है क्यूबा को कि आप जो है वो वेनेजुएला से ऑयल यहाँ पर परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका है, यूएसए का है। टू विच क्यूबा रिप्लाइड कि हम किसी से डरते नहीं है, पहली बात तो। एंड यूएसए इज इन नो अथॉरिटी और इन पोजिशन कि हमें डायरेक्ट करें इस तरीके से कि हम किससे ऑयल परचेज करेंगे कि नहीं, कि हमारा तो 2000 का जो एम्बार्गो है उसके अकॉर्डिंगली हम तो क्यूबा जो है, क्यूबा बीइंग एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑल्सो, वो वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता रहेगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट उन्होंने एक यहाँ पर डायलॉग मारते हुए ये चीज बोली कि क्यूबा के लोगों के ऊपर अब हम वेनेजुएला की तरह ही अब अटैक करेंगे अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि अगर आप हमारे साथ कंप्लायंस नहीं करते, कि अभी के लिए अगर आप डील कर लोगे तो दैट इज बेटर, कल को फिर जो लोग हैं या इवन की जो आपकी जो सरकार है उसको गिराया जाएगा तो उसकी वजह से तब आप क्या करोगे, है ना। तो टू विच द क्यूबन गवर्नमेंट रिप्लाइड कि हम तो मतलब ब्लडीस्ट वॉरफेयर काइंड ऑफ चीज हम कंडक्ट करने को तैयार है कि हमारे खून का आखिरी कतरा जब तक नहीं गिर जाता, बच जाता, तो उसके बाद तक भी हम यहाँ पर नहीं झुकेंगे आपके आगे, कि वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, सॉवरेन नेशन एंड यूएस हैज नो अथॉरिटी ओवर अस, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज डज नॉट लाई अराउंड क्यूबा? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। सो बिल्कुल 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 सिंपल क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो जब हम करेबियन नेशंस की बात करते हैं, करेबियन नेशंस को हमने डिस्कस किया, वाटर बॉडीज को भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम ये भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन, तो ऑब्वियसली बात है कि पैसिफिक ओशन तो कहीं पे भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो मैप के थ्रू इस चीज को समझ लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा तो। सो दिस इज क्यूबा एंड इसी के आसपास आप देखोगे आपकी क्या है, जितनी भी करेबियन नेशन है। क्यों? क्योंकि वो करेबियन सी के आसपास पड़ती है। पहली चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। एंड क्यूबा की जब हम बात करें तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्योंकि यूएसए के भी ये काफी ज्यादा क्लोज विसिनिटी में है एंड इवन वेनेजुएला के भी क्लोज विसिनिटी के अंदर फॉल करता है। देन कम्स अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो आपका समवॉट यहाँ रह जाता है, तो काफी दूर है क्यूबा से, डज नॉट लाई इन द विसिनिटी ऑफ क्यूबा एज अ होल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन एमपी लॉन्चेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैंपेन अमिड डायरिया आउटब्रेक। तो अब डायरिया की आउटब्रेक यहाँ पर इंदौर के अंदर, जो क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया काफी टाइम से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर निकलते आ रही है। उसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हो कि पाइपलाइन लीकेज की वजह से काफी लोगों की यहाँ पर डेथ भी हुई, जिसके लिए 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन नेक्स्ट ऑफ किन को भी दिया गया। प्लस जो जो लोग बीमार भी हुए थे, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो है वो सरकार ने यहाँ पर बियर भी की थी। बट अब जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों से अब सैंपल लिया गया थ्रू आउट मध्य प्रदेश ऑल्सो, एंड उसी सैंपल के अंदर पैरासाइट्स यहाँ पर पाए गए हैं, यानी कि जो वाटर है कंटामिनेशन देखने को मिल रही है। एंड क्या देखा कि फीकल कैलिफॉर्म, इकोलाई एंड विब्रियो कॉलरे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने रोष यात्रा भी निकाली, ठीक है, कि न्याय यात्रा के नाम से उसको निकाला, प्रोटेस्ट किया सरकार के अगेंस्ट कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली हमारा एक राइट है। तो टू विच सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज रिस्पॉन्डेड कि हमें कैंपेन दैट इज स्वच्छ जल अभियान, क्लीन वाटर कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं 2 फेजेस के अंदर। तो जितने भी ऑफिशियल्स इसका पार्ट है, ठीक है, इंक्लूडिंग द जल शक्ति बोर्ड जो कि हर एक स्टेट के अंदर भी अपना होता है ना, तो अब वो सब जो ऑफिसर्स हैं मिलके जितने भी लोगों के ग्रीवांसेस आ रहे हैं रिगार्डिंग पब्लिक एंड वाटर एंड रिलेटेड जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बट मेजरली जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है थ्रू आउट मध्य प्रदेश, उसको केटर करेंगे। जितनी भी रिपेयरिंग का काम होगा सरकार जल्दी से जल्दी इसको लेकर करेगी, ठीक है। सिंपल न्यूज थी। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है 2.2 बिलियन पीपल स्टिल लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। सेकंड, वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स हैव डोमिनेटेड द लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स ओवर द पास्ट 50 years and account for 70% of deaths related to natural disasters. Which of the statements above is or are correct?
तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो अब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने ऑर्गन्स के थ्रू काम करता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो टाइमली रिपोर्ट्स भी यहाँ पर पब्लिश करते हैं, कुछ 2 साल में एक बार करता है, कोई साल में एक बार करता है, कोई साल में 2 बार करता है ना। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे कंपाइलेशन उनकी वेबसाइट पे आ जाती है रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज जिनको वो केटर करते हैं। वन ऑफ देम वाटर रिलेटेड चैलेंजेस है। तो अब हमारे पास यूनिसेफ की 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2.2 बिलियन पीपल स्टिल लैक द एक्सेस ऑफ सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, जिसमें से 115 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सरफेस वाटर को अभी भी कंज्यूम करते हैं। दूसरी आपका जो कॉन्टेक्स्ट था वाटर रिलेटेड डिजीजेस को लेकर, दे हैव डोमिनेटेड द लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स ओवर द पास्ट 50 इयर्स एंड 70% से ज्यादा डेथ्स रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो वाटर के कंटामिनेशन की वजह से हुई है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की ये रिपोर्ट है। तो अकॉर्डिंगली अभी कोई अपडेटेड डेटा हमारे पास आया नहीं है रिसेंटली, 24, 23, 25 है ना, ऐसा नहीं आया हमारे पास डेटा। जब वो आएगा अब वेबसाइट के ऊपर WHO की, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगी, बट अभी के अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है कि भैरव बटालियन टू डेब्यू इन आर्मी डे परेड इन जयपुर ऑन जनवरी 15। तो अब कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम है ना, उसके लिए आप ये प्लीज ध्यान में रख लीजिए कि आर्मी डे हर साल हम क्या करते हैं, जनवरी 15 को मनाते हैं। अब बात करते हैं भैरव बटालियन की। एक आती है हमारे पास भैरव बटालियन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रुद्र बटालियन का भी नाम आपको दिया गया है, ठीक है। तो भैरव बटालियन जो है वो अभी आप कह सकते हो कि एक ब्रिज गैप करने के लिए, ब्रिज जो गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा था उसके बीच का ये एक सोल्यूशन निकाला गया है जिसको हम भैरव बटालियन के नाम से जान रहे हैं। कैसे? क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमारे पास प्लेटून्स होती हैं जो कि अब आर्मी के अंदर वॉरफेयर की तरफ जो सोल्जर्स हैं वो अब जाकर लड़ाई करते हैं, है ना। अलॉन्ग विद दैट उनके पास गन्स एंड एवरीथिंग वो दी जाती है। एक हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जो कि अब बहुत ही हाईली स्पेसिफिक या हाईली आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस को कंडक्ट कराते हैं। अब इनके बीच का ये जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, उसको हम भैरव बटालियन बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो सर्दर्न कमांड का जो 2nd बटालियन है उसको भैरव बटालियन का नाम दिया गया, जिसको अब डेजर्ट फैल्कन्स का नाम भी बोला जाता है, उनको यहाँ पर भैरव बटालियन के अंदर डाल दिया गया है। एंड साउथ वेस्टर्न कमांड के जो 4th आप कह सकते हो बटालियन है उसको भी भैरव बटालियन के अंदर डाल दिया गया है। वॉर क्राई क्या है इनका? राजा रामचंद्र की जय, ठीक है। सो अब एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको पता लग रहा है। दूसरा है कि 15 भैरव बटालियन जो है ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है अराउंड द बॉर्डर एरियाज। तो 15 से 25 सरकार अभी इसको करना चाहती है, ठीक है, कि 25 ऐसे बटालियन जो है वो एग्जिस्ट करे ताकि जो ब्रिजेस यहाँ पर बने हैं अब इनको ब्रिजेस को एक्चुअली में ऑपरेशनल भी किया जा सके, है ना। एक चीज तो आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अब यहाँ पर अनमैन्ड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जहां पे हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। ड्रोन्स जो है वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो इन इंडिया। बाकी जो वर्ल्ड लेवल पे भी हम लड़ाइयां देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी, है ना, तो उनको भी इनकलकेट करना जरूरी है, ठीक है। तो भैरव बटालियन के साथ आप देखोगे कि न्यूज क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे एक और प्लाटून जो है, जिसको बटालियन भी बोल सकते हो प्लाटून भी बोल सकते हो, उसको भी इनकलकेट किया गया है। एंड आर्मी डे परेड के अंदर अब जो ड्रोन्स है उसके लिए भी आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ ड्रोन्स की जो पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट क्या है उसको भी दिखाया जाएगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे रुद्र बटालियन की, रुद्र बटालियन जो है अब इंटीग्रेटेड फॉर्म है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ आर्मी पर्सोनल्स, मतलब कि एक इस तरह की बटालियन को बनाया जाएगा जिसमें छोटे से छोटे नॉन कमीशन रैंक से जो कमीशन रैंक्स है उन सभी के मेंबर्स को इनकलकेट किया जाएगा। उससे फायदा क्या होने वाला है यहाँ पे कि हर तरीके का जो वॉरफेयर है उसको इजीली यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करके उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा सके, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर जो है एक हाइब्रिड इन नेचर हो चुका है कि अलग अलग तरह की चीजें जो है वहां पर एक बटालियन के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो इसी वजह से फ्यूचर इन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो रुद्र बटालियन जो है वो भी हेल्पफुल यहां पर हो सकती है। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट इज द आशनी प्लाटून रेफर्स टू द इंडियन आर्मीज न्यू एंड डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट्स विद इन द इन्फैंट्री बटालियंस। सेकंड है कि आशनी प्लाटून डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड फॉर अर्थ। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कि आशनी प्लाटून, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स के लिए यहाँ पर इन्फैंट्री बटालियंस को दी गई है, ठीक है, जो भैरव बटालियन के साथ यहाँ पर मिलकर काम करेगी। एंड आपको न्यूज में भी ये चीज बताई गई थी कि अब रिसेंटली आई गेस सितंबर या अक्टूबर के आसपास की ये न्यूज है कि इंडियन आर्मी की जो आशनी प्लाटून है उसने डेब्यू किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, एंड स्पेसिफिकली किस चीज के लिए भी, एंड इसको भी यहाँ पर इनकलकेट करने की बात की जा रही है इन द चिकन्स नेक वाला जो रीजन है हमारे पास, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। एंड टू काउंटर व्हाट? टू काउंटर चाइना, क्योंकि अरुणाचल से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम चाइना से बार बार खड़ी की जा रही है। तो सर्वेलेंस के लिए अब हमारे पास अगर चिकन स्नैक खत्म हो जाता है ना 42 किलोमीटर वाइडेस्ट पोजीशन के अंदर जो यहाँ पे रीजन है, ठीक है, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी सोनली देता है, तो अब सेकेंडली अब ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो अब ड्रोन्स का भी यूजेज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। तो आशनी प्लाटून जो है इंडियन आर्मी की न्यू डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट है इन्फैंट्री बटालियन के अंदर। एंड संस्कृत वर्ड है उसका मतलब है फायर। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जनरली हिंदू गॉड्स के
नाम पे यहाँ पर रखा जाता है। सो दिस ऑल्सो मीन्स शिवा, शिवा के एलिमेंट के साथ इसको जनरली डील किया जाता है। तो अब आप देखोगे रुद्र बटालियन, ठीक है, अब आप देखोगे भैरव बटालियन, एंड अब यहाँ पर हमारे पास जो आशनी प्लाटून है वो भी अब शिवा के साथ रिलेटेड, वन ऑफ द फॉर्म्स, फियर्सेस्ट फॉर्म्स ऑफ शिवा। तो ये क्वेश्चन को अगर आप जनरल तौर पे भी अटेम्प्ट करना चाहते थे तो अर्थ को जब हम देखते हैं, अर्थ को हम एक तरह से माँ की तरह देखते हैं, मदरली नेचर की तरह से देखते हैं। मदरली नेचर में लड़ाई करना कहीं पे नहीं लिखा होता। तो जहां पे भी अगर आप देखो इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में भी, या इवन की इंडिया के तीनों सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी, स्पेसिफिकली आर्मी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वहां पर आपको जनरली कोई भगवान का नाम मिलेगा, ठीक है, उनके फियर्स फॉर्म का नाम मिलेगा, एंड एक तरह से लड़ाई वाला वो पर्सपेक्टिव है उसके तरीके से देखा जाता है, ताकि हम एक फियर्सेस्ट फॉर्म सिंबॉलिक नेचर के थ्रू, क्योंकि अब सिंबल्स के थ्रू भी काम होता है, जो कि सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे तो वो सिंबॉलिज्म को भी यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तो सिंबॉलिक मीनिंग का एक्चुअली में सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है वो उसको भी पढ़ते हैं। तो वन ऑफ दैट पर्सपेक्टिव आप उसको यहाँ पर लेकर चल सकते हो। देन पीएम अर्जेस इन्वेस्टर्स टू सीज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। तो अब यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन के अंदर जो ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो ये कैंपेन भी क्या है कि फंक्शन ही है, ऑर्गेनाइज फंक्शन है। वहां पर उन्होंने बोला इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट अब इकोनॉमी बनने जा रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह आप इसको मान सकते हो, कि ऐसी एरा ऑफ वॉलेटिलिटी के अंदर भी आप देखो कि इंडिया जो है वो एक तरह से सशक्त नेशन की तरह यहाँ पर खड़ा हुआ था, नजर आ रहा है कि इट इज एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सर्टेनिटी फॉर इंडिया, के इंडिया के लिए तो ये पॉजिटिव की तरह ही नजर आ रहा है। और उन्होंने बोला कि गुजरात जो है उन्होंने एक मेजर रोल यहाँ पर प्ले किया है, क्योंकि अब बिजनेसमैन कम्युनिटी जनरली गुजरात के अंदर ही है, कि गुजरात के जो अब कम्युनिटी है उन्होंने मेजरली यहाँ पर रोल प्ले किया है। तो उन्होंने बोला कि प्रोग्रेस के अंदर आपने हेल्प तो की है, बट अब सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम के अंदर आपके पास आने वाली है। तो कल को ये मत बोलना कि मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया, अगर आपने अभी उस चीज का फायदा नहीं उठाया। जनरली अब सौराष्ट्र रीजन के लिए एंड कच्छ रीजन की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने इसको प्लान किया है। तो अब इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल के अंदर है, इंडिया की जो पोजीशन एज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ऑलरेडी, वैक्सीन एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल्स भी है ना, कि इंडिया ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया है। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंगली कंट्री जो है दैट इज द कंट्री ऑफ इंडिया एक की इंजन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह नजर आती है। एंड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डेटा ग्लोबली बन चुका है। जहां पर यूपीआई की बात करें वो एक वर्ल्ड टॉप रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह आपको नजर आ रहा है। 9 कंट्रीज के अंदर भी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्दर कंट्रीज के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास जो है हमारी वो भी एक्सपैंड होती जा रही है, ग्रोथ परचेजिंग पावर उनकी बढ़ रही है। तो अब परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो उससे खर्चा भी बढ़ेगा, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ेगा, तो और ज्यादा मार्केट जो है हमारी एक्सपैंड होती जा रही है, कि हमारे जो पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटीज है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो एक्सपैंड कर रही है। इंडिया जो है पहले इंपोर्ट किया करता था फोन, बट अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स बन चुका है। 1500 से ज्यादा मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं, ठीक है। एंड 110 इंटरनेशनल बायर्स 16 कंट्रीज थे, जिसके अंदर यूएस एंड सेवरल बिग यूरोपियन नेशंस दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। आने वाले टाइम में वो भी तो आने वाले टाइम में वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया के बाकी नेशंस के साथ हों। एंड उन्होंने बोला कि हिस्ट्री ऑफ रेजिलियंस के तौर पे अब उन्होंने सोमनाथ टेम्पल की यहाँ पर बात की, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने विजिट किया था सोमनाथ टेम्पल को, और वही ऑपोजिशन के ऊपर उन्होंने यहाँ पे एक्टिवली इल्जाम लगाते हुए बोला कि सोमनाथ टेम्पल जो कि एक रेजिलियंस का प्रतीक है हमारे लिए, एंड उसकी 100th एनिवर्सरी साल थी, है ना, कि पहली बार जो अटैक हुआ था उसके बाद 100th जो एनिवर्सरी साल हम मनाने जा रहे थे, है ना। तो उसके बाद एक सेंचुरी पहले जो सारी चीजें हुई, रेजिलियंटली यहाँ पर हमने सोमनाथ टेम्पल को रीडेवलप कराया है। एंड ये पावरफुल सिग्निफिकेंट है रेजिलियंस का, ट्रायम्फ का, एंड नॉट डिस्ट्रक्शन एंड डिफीट, ठीक है। एंड एडिंग टू द फंडामेंटलिस्ट इन्वेडर्स जो कि अब रीलिगेट करते हैं टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो सीधी सी यहाँ पर उन्होंने बात की कि सोमनाथ जो स्वाभिमान पर्व है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था 1000 ईयर्स, सॉरी 100 ईयर्स नहीं, 1000 ईयर्स सिंस महमूद ऑफ गजनीज अटैक इन 1026 आप कह सकते हो एडी सोमनाथ टेम्पल के अंदर। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई उन्होंने कि गुजरात जो है कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द पाथ ऑफ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, कि कंट्री की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है वो धोलेरा के अंदर गुजरात में खुलने जा रही है। एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स जो है वो हमारी नीड ऑफ द आवर है, कि हमें लेबर यहाँ पर चाहिए होगी ज्यादा से ज्यादा, एंड रिक्वायर्ड स्किल्स भी चाहिए होंगी जो कि डिमांड होगी कंपनीज की यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंगली अपस्किल करना शुरू कर दीजिए। कि उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर्स जो है वो कंसिडर करना चाह रहे हैं कि सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करे, ताकि ये इमर्जिंग मेजर सेंटर्स ऑफ एक्सेलरेशन बन सके फॉर द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, ठीक है। विकसित भारत 2047 के अंदर अब सौराष्ट्र रीजन की भी बात की जा रही है। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजनिंग। असर्शन कह रही है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। रीजनिंग कह रही है देयर आर मोर देन 950 मिलियन internet users in India. Select the options given below. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is false, but R is true. A is true, but R is false. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी। अब असर्शन देखो कि सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास मोबाइल गेमिंग मार्केट तभी हो पाएगी ना जब 950 मिलियन यूजर्स जो है इंटरनेट के होंगे, सबसे पहली बात है ना। गेमिंग मार्केट जो है तभी बनेंगे ना जब इंटरनेट यूजर्स भी होंगे। तो रिसेंटली पीआईबी में भी आर्टिकल आया था, प्लस TRAI ट्राई की एंड IAMAI के जो एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंगली यही चीज बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर आप देख रहे हो कि 950 मिलियन जो है, इवन की यहाँ पर वो जो लेवल है वो क्रॉस कर लिया गया था, ये अक्टूबर के आसपास ही क्रॉस कर लिया गया, अक्टूबर नवंबर के आसपास, है ना। एंड हम जो है अब बढ़ने जा रहे हैं कि हम नंबर 1 मोबाइल मार्केट बन सकते हैं, गेमिंग मार्केट बन सकते हैं बाय 2028, बट अभी हम सेकंड पोजीशन के ऊपर यहाँ पर है। तो ये अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन यूएस एलाइज लॉन्च रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन IS टारगेट्स इन सीरिया आफ्टर डेडली एम्बुश। तो अब क्या हुआ था दिसंबर के अंदर, आप देखोगे कि अमेरिकन सिटीजन की एंड 2 ऐसे जो आप कह सकते हो आर्मी पर्सोनल्स को यहाँ पर मारा भी गया था। तो अब क्या होता है कि अमेरिका एंड इट्स एलाइज के अंदर यहाँ पर जॉर्डन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन हॉक आई जो है उसका हॉकाई स्ट्राइक इसका नाम था। इसके अकॉर्डिंगली यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने अलॉन्ग विद द आप कह सकते हो एलाइज, तो जितने भी ISIS के जो टारगेट्स है सीरिया के अंदर उनको देखा, पहचाना एंड क्या किया, उनके ऊपर अटैक करा, उसको खत्म करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सो अब बेसिकली जो यहाँ पे मैंने इंसिडेंट आपको बताया ना जो दिसंबर के अंदर हुआ था, उसके अंदर आइडेंटिफाइड जो पर्सन थे जिन्होंने कैरी आउट किया था अटैक को, तो इट वाज सेड कि जो अब जो सीरिया की जो रिस्पॉन्स फोर्सेस थी या जो सीरिया की गवर्नमेंट है उनके अंदर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अंदर से उस व्यक्ति को निकाला गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देशद्रोह का काम किया था, तो उनको निकाला यहाँ से गया था, तो तब से वो भागे हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो अटैक है उसको अंजाम दिया था। तो सीरिया जो है वहां पर अब अटैक किया गया है यूएस के एंड एलाइज, जिसमें स्पेसिफिकली जॉर्डन एयरफोर्स जो है वो भी इन्वॉल्व थी। देन सेंटर सीक्स एक्सेस टू फोन सोर्स कोड्स। तो अब यहाँ पर ना फोर्स के सोर्स कोड्स होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर न्यूज जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहां पर सरकार ने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स है वो नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्या इवन की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था कि संचार सारथी ऐप जो है वो डाल की ही देनी पड़ेगी, प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो है इसको यूज करना जरूरी होगा, है ना। जिसके बीच में अब आप देखोगे कि मेजर कंपनीज लाइक एप्पल उन्होंने मना कर दिया था कि हम प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो है वो नहीं देने वाले फोन के अंदर। प्लस जो फोन के जो सोर्स कोड्स है, सोर्स कोड्स बेसिकली एक लेमन टर्म्स में अगर आपको बताऊं वो कोड्स होते हैं जिसके बेसिस पे फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो वही सोर्स कोड्स के अंदर कई बार अपडेट्स भी आते हैं, जो आपके फोन के अपडेट्स आते हैं ना वो सोर्स कोड्स के थ्रू होते हैं। तो सरकार जो है वो ये चाह रही है कि जो मेजर कंपनीज है, मेजर क्या सभी कंपनीज जो है जो फोन्स बनाती है, फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सोर्स कोड्स जो है वो सरकार को यहाँ पर प्रोवाइड करें। एंड आप कहोगे कि टाइम एंड अगेन उनकी भी इंस्पेक्शन की जाएगी जस्ट टू आइडेंटिफाई कि जो सोर्स कोड्स है वो कई इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के थ्रू किसी व्यक्ति की लीक कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई भी 1 साल तक 1.5 साल तक अगर कोई अपडेट नहीं आता, वैसे तो बहुत जल्दी अपडेट्स आना शुरू हो गए, बट मेजरली जो है 1 साल के अंदर अगर कोई फोन का आपका अपडेट आता है तो क्या वो 1 साल तक डेटा स्टोर कर सकता है एंड अपडेट के टाइम पे वो डेटा उस जो कंपनी है वो उसको ट्रांसफर कर ले वाया अपडेट्स। ये चीजें पॉसिबल हो सकती है क्योंकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है ना वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी नजर आ रही है, सरकार मांग रही है उस चीज को लेकर। बट 2012-13 की जब आप बात करो, चाइना ने भी इस चीज के ऊपर मुद्दा उठाया था, चाइना ने भी सोर्स कोड्स मांगे थे, टू विच मेजर कंपनीज लाइक सैमसंग एंड एप्पल दे डिनाइड। अभी भी वो डिनाई कर रहे हैं इंडिया की गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड मेजरली अगर आप देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं आया। यूएस की जो कंपनीज है उन्हीं के थ्रू जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी मांगा था सोर्स कोड, उनको भी उन्होंने मना कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया में मैक्सिमम सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो सेम ही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। 750 मिलियन फोन्स जो है सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, नियरली 750 मिलियन फोन्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें यूजर्स की सेफ्टी तो यहाँ पर देखनी ही पड़ेगी ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आईटी मेंबर्स है, उसको पहले अब जितना भी आइडिया है कि जितना भी सॉफ्टवेयर अपडेट है, जो सोर्स कोड्स है, उसके अंदर कोई ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी तो इन्वॉल्व हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। कि माइक्रोफोन्स तो क्या वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर रहे हैं किसी की पर्सनल, ठीक है, या इवन की कैमरा जो है वो बंद होते हुए तो नहीं ऐसा कि कैमरा अभी भी ऑन है कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट सेफ्टी के लिए यहाँ पर बात कर रही है, बट जो अब मोबाइल कंपनीज है उसके लिए मना कर रहे हैं। देन एक्स एक्सेप्ट्स मिस्टेक प्रोमिसेस कंप्लायंस विद इंडियन लॉज। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट न्यूज डिस्कस की थी कि अब ग्रॉक से रिलेटेड, टू विच हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि ग्रॉक ने जो रिस्पांस दिया है वो थोड़ा गोलमोल सा ही दिया है, बहुत लंबा सा रिस्पांस दिया है। इसके अंदर भी वही चीज मेंशन की गई है, बट फाइनली सरकार ने अब इतना लंबा रिस्पांस पढ़ने के बाद भी ये चीज बोली कि मेजॉरिटी जो चीज है, जो एक्चुअली में हम आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्या आप ये चीज अलाउ करते हो या नहीं करते हो, उसके ऊपर आपका क्या जवाब है। टू विच ग्रॉक रिप्लाइड, लेट उन्होंने रिप्लाई किया है, ट्विटर ने लेट रिप्लाई किया है, बट दे हैव एग्रीड कि हाँ हमारी ये गलती है, बट आगे से जितना भी कोई पोर्नोग्राफिक ऐसे कंटेंट बनता था ग्रॉक के थ्रू उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है,
कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पर डिमांड है, जो भी लॉज हैं, बाय लॉज हैं, हम उनके थ्रू ही अब यहाँ पर काम करेंगे कल को, ताकि उनके ऊपर लाइबिलिटी अवॉइड की जा सके आईटी एक्ट के अंडर, है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर सेपरेट जो कि सेपरेट यहाँ पर जो आईटी एक्ट है हमारा 2000 का, उसके अंदर जो जितने भी अब व्यक्ति हैं जो कि डेवलपर्स हैं, उनको भी एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है जस्ट टू मेक श्योर कि वो तो इसका पार्ट नहीं थे, है ना। सेक्शन 69 और 79 हमने डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर ग्रॉक ने अपनी गलती को फाइनली मान लिया है, सेइंग कि वी विल कंप्लाई विद योर बाय लॉज, एंड उसी के अकॉर्डिंगली अब हम काम भी करेंगे, एंड जितना भी कंटेंट यहाँ पर बनाया जा रहा था उसको रिमूव कर दिया गया, आगे से वो जनरेट नहीं होगा। देन सेल्फी पेनी ड्रॉप मैंडेट एज केवाईसी फॉर क्रिप्टो कस्टमर्स इन इंडिया। तो अब आपको ये पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, हैश फीचर्स के थ्रू काम करती है, ठीक है। एंड जनरली ये भी नहीं पता होता कि कौन सा सोर्स है, ठीक है। ये पता है कि सोर्स है, बट वो सोर्स कहां पर है हमें ये नहीं पता होता, ठीक है। एंड हैश की फंक्शन के थ्रू आपके जो पासवर्ड है इनक्रिप्टेड होता है वो उसके थ्रू। सेकंड जो आपका पोजीशन आता है वो जिस व्यक्ति के पास वो जो ट्रांसफर जानी है, ठीक है, तभी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू या इवन क्रिप्टो के थ्रू मेजरली जो है ट्रेड वो कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि सेफेस्ट मोड इसको माना जाता है। बट अब सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेनी ड्रॉप मेथड को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज को लेकर, बट जब आप वो ट्रेड कंडक्ट कराते हो तो उसके लिए हम ये मैंडेटरी कर रहे हैं कि आपके फोन की लोकेशन ऑन हो, आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो, एंड आपकी केवाईसी यहाँ पर होनी कंपलसरी है। तो इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज को लेकर प्रॉब्लम, कल को वल्नरेबिलिटी अगर कोई क्रिएट करने की कोशिश करता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई अगर हेजिंग कर रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि वो अगर क्रिप्टो करेंसी यूज की जा रही है फॉर एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी, उस चीज को भी आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जा सकता है। अब मैंडेटरी यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, सेल्फी विद लाइव, जो आपकी लाइव डिटेक्शन है लोकेशन की, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, ऑन बोर्डिंग लोकेशन, डेट एंड टाइम स्टैम्प अलॉन्ग विद आईपी एड्रेस, जो कि आपका नेट का आईपी एड्रेस होता है वो भी डालना यहाँ पर जरूरी होगा एज अ पार्ट ऑफ द क्लाइंट्स ड्यू डिलिजेंस मेथड्स, ठीक है, मेजर्स के अंडर के। अब ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखाने की बात की जा रही है, एंड ये किसने आइडिया दिया है, किसने मैंडेटरी किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो, कि जो कि एक ऐसा सोल ब्यूरो है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, एंड हमारी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेरर गाइडलाइंस के अंडर उन्होंने स्पेसिफिकली कि ऐसी एंटिटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल जो करेंसी है उसके अंडर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो करंटली अगर आप देखो FIU जो है सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का इंडिया के अंदर, एंड प्रोविजंस जिसके साथ वो कंप्लाई कर सकता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आने वाले टाइम के लिए, तो एक बार इसको भी पढ़ लेना इन डिटेल के क्या है वो। फास्टर डिमांड लेड अप्रोच नीडेड फॉर PSE प्राइवेटाइजेशन, CII, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो अब क्या है ये कॉन्फेडरेशन, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनकी, अब एक तरह से ट्रेड यूनियन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वही यूनियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट की है ना, उसको हम CII का नाम देते हैं। तो उन्होंने ये चीज बोली कि आगे आने वाले टाइम में ना सरकार को क्या करना पड़ेगा, अपना जो शेयर है प्राइवेट जो पब्लिक कंपनीज है उसके अंदर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उस पर खर्चा करे जा रही है बट किसी तरह की इनोवेशन नहीं हो पा रही। तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्या कीजिए टू बिगिन विद, कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर भी रहे हो तो कोई भी मेजर पब्लिक कंपनी है उसमें आप अपना शेयर 51% रख लीजिए, जिसमें आप क्या होगा मेजोरिटी स्टेक होल्डर होगे, बाकी 49% आप दे दीजिए धीरे धीरे करके, है ना। 49% जब आप यहाँ पर IPOs के थ्रू या इवन प्राइवेट कंपनीज को भी देते हो तो उससे क्या होगा, आप एक तो फंड्स रेज कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग अभी भी आपके हाथ में है, उससे बेटर इनोवेशन R&D सब कुछ यहाँ पर होगा, बेटर स्टेक होल्डर्स आएंगे, नए नए आइडियाज जो है इनोवेशन है वो कंडक्ट की जा सकती है। इससे क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो डेवलप होगी। कि एकदम से मत कीजिए कि एकदम से लिक्विडेट मत करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे करके शुरू कीजिए कि 51% हो गया, धीरे धीरे करके आप उसको 30% पे ले आए, धीरे धीरे करके आप उसको 21% पे ले आए, एंड एट द एंड सरकार जितना शेयर रखना चाहती है वो उसके अंदर रख सकती है, उनकी खुद की मर्जी है यहाँ पर। कि धीरे धीरे करके चीजों को अगर आप कंटिन्यू करोगे तो जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो भी, अब जो सरकार उसके ऊपर खर्चा कर रही है वो कम होगा, नया पैसा जो है वो जनरेट होना शुरू होगा, नई तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, नई तरीके की जो मार्केट टेक्निक्स है उसको अब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर लेकर आ सकता है, क्योंकि उनके पास ही दैट काइंड ऑफ R&D एंड दैट काइंड ऑफ फंड्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। देन काउंटडाउन टू लॉन्च PSLV C62 मिशन बिगिंस। तो अब यहाँ पर क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए इसको बनाया जा रहा है ना। तो आप देखोगे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, 15 को पैसेंजर्स भी है यहाँ पर, है ना। को पैसेंजर्स का मतलब ये नहीं है कि 15 लोग जा रहे हैं साथ में, मतलब कि अब हमारे पास एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एंड 15 अदर ऐसे पेलोड्स हैं जो कि लेकर जाए जा रहे हैं साथ में, है ना। तो PSLV C62 EOS N1 मिशन इसका नाम है। 64th फ्लाइट पोलर जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV DL वेरिएंट के अंडर ये होगी। तो EOS
N1 सैटेलाइट जो है वो अब स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए है। कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो आप कह सकते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। उनका ये अब इनिशिएटिव है। तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होगी KID कैप्सूल के साथ, जो कि री एंट्री यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री के थ्रू काम करेगा। अब आपको पता है PSLV व्हीकल आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, है ना। तो पेलोड उसके साथ यहाँ पर अटैच होते हैं। तो डिफरेंट आप कह रहे हो 3 टियर का हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, 3 स्टेज फ्यूल व्हीकल अगर आप कहते हो यहाँ पर, है ना, 3 स्टेज है। तो धीरे धीरे करके जो पेलोड्स है वो अटैच किए जाते हैं इन द अपर, आप कह सकते हो अपर रीजन। क्योंकि अब आप कहोगे कि जो हमारे पास प्रोपेलर होता है, जो मिडिल वाले रेंज होते हैं, सारे धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते जाएंगे ये अलग होते रहेंगे। तो एक उसको इसके अंदर हम एक को KD कैप्सूल भी बोलते हैं, एक को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारा जो स्पेसिफिकली लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो बूस्टर्स होते हैं वो भी अब वापस नीचे आ जाते हैं। एंड एरिया ऑफ इम्पैक्ट इसमें पैसिफिक ओशन माना जा रहा है। बाकी जो मेजर सैटेलाइट एंड रिलेटेड पेलोड्स है वो अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिए जाएंगे। एंड 15 ये आपको बताए जा रहे हैं कि कौन से पेलोड्स है एडिशनली जो ये लेकर जा रहा है। इसके बारे में आपको इतना पता नहीं होना चाहिए, जस्ट गिव इट अ लाइट रीडिंग वंस। देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फंड्स सॉट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज एक्चुअली में क्या है, अब आप मेरी बात समझो। हमने फॉरेस्ट राइट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। फॉरेस्ट राइट्स जो है उसके अकॉर्डिंगली अब कोई भी व्यक्ति जो ट्राइबल है, ST है, ठीक है, वो अब क्या कर रहा है, कम्युनिटी के थ्रू अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है फॉरेस्ट के उसको प्रोटेक्ट करता रहा है। वो इनहेरेंटली उनका राइट है, उसके लिए एक्स्ट्रा उनको यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका यहाँ पर पावर दी। कैसे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ग्राम सभा जो है ट्राइबल एरियाज की, वो ज्यादा पावरफुल है ना। तो ग्राम सभा जो है यही अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन मेंटेनिंग ऑल दीस रीजन्स, है ना, उसको वो करती है, बनाती है, ठीक है। तो उनकी यहाँ पर परमिशन लेनी जरूरी होती है बिफोर कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो ये अब फॉरेस्ट राइट्स के अंडर उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो सरकार ने बोला कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्चुअली में हम काम कर रहे हैं, बट हमारी जो इन्वायरमेंट ब्यूरोक्रेसी है वो इतना काम बेटर नहीं कर पाती है। इन्वायरमेंट ब्यूरोक्रेसी एक अलग वर्ड आ गया, है ना, वो अलग से यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आपको दिया गया है। फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी हमारी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो सरकार के गोल्स हैं वो अलग होते हैं, एंड एक्चुअली में जो ग्राम सभा जा रही है उनके गोल्स अलग है, क्योंकि वो पुराने तरीके हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी का मेजरली पार्ट नहीं बन रहे हैं, है ना। तो ट्राइबल जो है वो पुराने तरीके से उनको यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम मॉडर्नाइजेशन को इसको बीच में डाल दें कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना है, ब्यूरोक्रेसी है, इन दोनों को मिला लिया जाए कि जो अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ट्राइबल्स की भी हो, ग्राम सभा की भी हो, प्लस दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ रही है कि सरकार की तरफ से उनको यहाँ पर हेल्प भी दी जा रही है रिक्वायर्ड फंड्स के लिए, कि रिक्वायर्ड जो अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाना है ना। तो ये मैनेजमेंट कमेटी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो कि ग्राम सभा के अंडर ही काम करेगी, बट वहां पे जो पैसा उनको सरकार देगी, नया स्टाफ अगर उनको हायर करने की रिक्वायरमेंट है वो होगी, एंड जो गाइडलाइंस है सरकार थोड़ी बहुत उनको देती रहेगी। तो आपस में दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते रहे, है ना। तो ये चीज के बारे में आपको बताया गया है। देन वेनेजुएला's Mercado cannot give peace prize to Trump। देन नोबेल बॉडी की तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि नोबेल पीस प्राइज एक बार अगर अनाउंस हो गया, ना वो रिवोक हो सकता है, ना वो ट्रांसफर हो सकता है, ना ही शेयर किया जाता है किसी और के साथ। तो वेनेजुएला की जो लीडर मरिया कोरिना मकाडो है, उन्होंने, जिनको पीस प्राइज भी मिला था, उन्होंने ट्रंप को थैंक भी किया था, है ना। तो उन्होंने बोला था कि जब वेनेजुएला के मादुरो को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, उन्होंने बोला उसके बाद कि मैं अपना जो प्राइस है वो ट्रंप के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। टू विच नोबेल कमेटी जो है उनका ये रिस्पॉन्स आया है। देन 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस दे आर लाइव नाउ फॉर UPSC, ठीक है। फाउंडेशन बैचेस के अलावा ऑप्शनल्स भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं कोर्सेज को, तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली स्टेट PSCs के, UP PCS BPSC की जब हम बात कर रहे हैं, ये बैचेस एंड इवन के पंजाब को तो रिजल्ट भी आ गया प्रीलिम्स का, है ना। तो अब मेंस का बैच जो है हमारे पास वो भी अवेलेबल है। तो आप अगर वेबसाइट को चेकआउट करना चाहते हैं तो सेम ही वेबसाइट है, दैट इज www.sleepyclasses.com। एंड अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हो तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। एंड कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग दिस न्यूज तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, प्लस हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है जहां पर आप कोई भी डिस्कशन है वो मेरे साथ कर सकते हैं। नॉट रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज, कोई और न्यूज भी आती है, कोई एडिटोरियल समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई डाउट अगर अगेन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।